आज हम बात करेंगे सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप को मापता है। हाउ डज सिस्मोग्राफ मेजर अर्थक्वेक्स? अब हम बात करेंगे सिस्मोग्राफ भूकंप को कैसे मापता है। जब हम भूकंप के बारे में सोचते हैं तो हम इमारतों के गिरने, धरती पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने आदि के बारे में सोचते हैं। अब बात आई इसे मापें कैसे। भूकंप धरती की सतह का कंपन है और ये कंपन ही जिसे मापा जाता है। भूकंप का कारण आमतौर पर अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती की पपड़ी की चट्टानों में एक गलती होती है। एक दरार जिसके साथ एक चट्टान का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ रॉक दूसरे पर बहुत अधिक बल और फ्रिक्शन के साथ रगड़ता है। इस रगड़ से बहुत अधिक ऊर्जा चट्टानों में कंपन में बदल जाती है। ये कंपन हजारों मील की यात्रा कर सकता है। यही कारण है कि टोक्यो में भूकंप का पता लगाया जा सकता है और इंग्लैंड में उसे मापा जा सकता है। भूकंप के कंपन में 3 या इससे ज्यादा तरह की तरंग गति होती है जो पृथ्वी की चट्टानी परत से अलग अलग गति से यात्रा करती है। तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। प्राइमरी वेव्स लेंथ में कंपन करती है, सेकेंडरी वेव क्रॉसवाइज और लंबी तरंगें पृथ्वी की सतह के चारों ओर यात्रा करती है। लंबी तरंगें धीमी गति से चलती हैं लेकिन उनकी गति ज्यादा होती है और वे मनुष्य द्वारा देखी जा सकने वाली सारे डैमेजेस का कारण बनती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रखे गए सिस्मोग्राफ नामक उपकरण साल में हर दिन कंपन रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी कभी स्थिर नहीं रहती। 2 या उससे ज्यादा सिस्मोग्राफ की रिकॉर्ड शीट भूकंप वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद करती है कि भूकंप कहाँ आया था। सिस्मोग्राफ एक नाजुक ढंग से लटका हुआ भार है जो भूकंप के दौरान स्थिर रहता है जब उपकरण के आसपास के हिस्से हिलते हैं। दूसरे शब्दों में ये भार जो एक स्थिर खंभे पर लटका होता है भूकंप के दौरान हिलता नहीं है लेकिन इसे पकड़े रखने वाला खंभा हिलता है और भार के नीचे खंभे से जुड़ा एक चार्ट होता है। जैसे जैसे चार्ट हिलता है भार द्वारा उस पर रिकॉर्ड बनाया जाता है। रिकॉर्ड शीट से तरंग के आने का समय, गति का बल तथा ये भी पता चलता है कि तरंग किस दिशा से आ रही है।